Assalamu alaikum everyone, and this is Shahrukh Salim, physics teacher, and I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MCQs चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट MCQ कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो स्टैटिक चार्जेस के साथ डील करे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ और इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ और ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि चार्जेस जो हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 1 कूलम के, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और डिस्टेंस की वैल्यू ये भी गिवन है आपको 1 मीटर। तो फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू K को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करते हैं। K के मीनिंग होते हैं कूलम्स कांस्टेंट। Q1 की वैल्यू गिवन है आपको 1 और Q2 की वैल्यू गिवन है आपको 1 और डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको 1 और ये फॉर्मूले का स्क्वायर। तो इन सबको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये होगी इसमें K के इक्वल। तो बेसिकली K का मतलब होता है कूलम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखें थर्ड MCQ कि कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। तो इसकी रिजेंबलेंस होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। तो इस तरह से बी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए फोर्थ MCQ, इसमें कह रहे हैं इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज F देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज। अगर दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू F न्यूटन है तो दो प्रोटॉन के दरमियान फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये मालूम करना है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम होती है, तो जब भी यहाँ पर प्रोटॉन पर जो फोर्स की वैल्यू होगी बिटवीन टू प्रोटॉन्स वो भी यहाँ पर F के ही इक्वल होगी क्योंकि दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखें फिफ्थ MCQ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो ये दोनों होती हैं बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल और ए ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखें सिक्स MCQ कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए सेवेंथ MCQ यहाँ पर कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्टेड इन। तो अगर हम इनको कनेक्ट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि दो कैपेसिटर्स जो 8 माइक्रोफैरेड के हैं ये यहाँ पे कनेक्टेड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी ये मालूम करना है। तो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये होता है इसमें 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दें तो ये देगा 1 अपॉन CE इज इक्वल टू C1 की जगह पुट कर दें 8 माइक्रो फिर प्लस C2 की जगह पुट कर दें 8 माइक्रो क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम कैपेसिटेंस के हैं। अब आगे सॉल्व कर लें इनको तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन CE इज इक्वल टू, अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 8 माइक्रो के और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आगे सॉल्व कर लें तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइक्रो। अब इनका रेसिप्रोकल मालूम कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे CE इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस मालूम करी है। तो इस तरह से ए ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। उसके बाद देखिए नाइन्थ MCQ कि द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बिटवीन प्लेट्स
तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज होता है और पोलराइज होने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। इसके बाद देखें लास्ट एमसीक्यू कि इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन होता है एरिया के साथ ये होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटेंस जो है वो एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो इसी के साथ इसकी कैपेसिटेंस ये भी इसमें डबल हो जाएगी। तो सी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज। आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।